हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 9 to 12 क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं क्लास 9 की मैथ एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम संख्या पद्धति है। तो इस चैप्टर के आज हम प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को हमने इसके पहले की वीडियो में हमने देख लिया है। अगर जिस स्टूडेंट ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकता है। तो स्टूडेंट सॉरी तो स्टूडेंट, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, क्या कह रहा है। देखिए, निम्नलिखित को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक मतलब या तो देखो, ये पूर्णांक मतलब या तो धन वाली संख्या या फिर ऋण वाली संख्या है ना। तो क्या कह रहा है, निम्नलिखित को p बटे क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए जहाँ p और q पूर्णांक हो और q का मान जो है 0 के बराबर ना हो, है ना। यानी जो q का मान हो 0 के बराबर ना हो। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, दिया गया पहला वाला 0 क्या दिया गया है, 0.6 बार। बार मतलब कि 6 कई बार आ रहा है, 6 की पुनरावृत्ति हो रही है ना। और दिया गया है कि 0.47 बार, 0.00 बार, यानी कि इस वाले में 6 पे बार लगा है, यानी कि एक अंक पे बार लगा है। इस वाले में भी एक अंक पे बार लगा है, यानी कि एक अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इस वाले में 3 अंक की, 1 2 3, 3 अंक पे बार लगा है ना। देखो, 3 अंक की इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। तो यानी कि अभी इसके पहले वाले हमने क्या पढ़ा, क्वेश्चन नंबर एक में हमने ये पढ़ा, देखिए, कि बट्टे वाली संख्या को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि शांत दशमलव प्रसार है कि अशांत है। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा है। यहाँ पे क्या है, दशमलव रूप दे दिया गया है और इसको कह रहा है कि आप बटे के रूप में, p बटे क्यू ना, परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो यानी कि वाला तो आसान था, भाग दे करके आसानी से कर लेते थे दशमलव रूप में। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको देखते हैं। आपके लिए एकदम हम आसान कर देते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी कापी और पेन को लीजिए और हमारे साथ हल कीजिए। तो देखिए, उस क्वेश्चन को देखने से पहले पहले आप ये देखिए, कुछ हमने चीज़ें आप यहाँ पे लिखी है, उसको पहले देखिए, तब वो चीज़ें समझ में आएगी आपको। तो चीज़ें हैं क्या, देखिए, प्रश्नावली 1.3, ये पार्ट 4 हमारा है इस प्रश्नावली का। तो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 इसमें हल करने वाले हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यदि देखिए कि यदि दिए गए अंक में बार, बार मतलब जैसे कि कोई अंक दिया गया है 0.6, ये इसको कहते हैं बार ना। बार मतलब इस अंक की पुनरावृत्ति को दर्शाता है, ये अंक कितनी बार आ रहा है इस चीज़ को दर्शाता है। तो लगा हो एक, किस पे लगा हो, एक अंक पर लगा हो तो उसमें 10 से गुणा करते हैं। यानी कि ऐसे 0.6 बार, 0.36 बार, है ना। तो उसमें कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे ना। यदि बार का चिन्ह 2 अंक पर हो तो 100 से गुणा करेंगे और यदि 3 अंक पर हो तो 1000 से गुणा करेंगे। यदि 3 पर हो तो 1000 से, यदि 2 पर हो तो 100 से गुणा करेंगे, है ना। अब देखो, 2 अंक के लिए जैसे 3.63 बार, यानी कि 6363 की 63 की इसमें पुनरावृत्ति हो रही है ना। बार का मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। बार का मतलब क्या हो रहा है कि 6 और 3 की बार बार पुनरावृत्ति हो रही है। 0.034, यहाँ 3 4, देखो बार 2 अंक पे लगा है ना, तो यानी 3 4 की पुनरावृत्ति हो रही है। अब 3 अंक के लिए क्या है, 0.365, यानी 365 पर देखो बार लगा है। तो यानी अगर कहने का तात्पर्य ये हमारा है कि अगर बार 2 अंक पे होगा तो 100 से गुणा करेंगे इसमें, और यदि बार 3 अंक पे होगा तो 1000 से करेंगे, और यदि बार 1 अंक पे होगा तो 10 से गुणा करेंगे ना। तो ये चीज़ें आप अपने माइंड में रख लीजिए। बाकी अब हम आगे समझा देते हैं, बहुत ही आसान है ये चीज़, अगर आपको याद रहेगी तो बाकी हम आपको समझा दे रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कह रहा है कि p बटे क्यू के रूप में लिखिए जहाँ क्यू एक जीरो, क्यू के मान 0 के बराबर ना हो। तो पहला दिया गया है 0.6 बार, है ना। अब ये दिया गया है, अब इसको हमें p बटे क्यू के रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है, p बटे क्यू के रूप में। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो,
आप भी अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए और आप भी हमारे साथ हल कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो देखिए, इसको हमें क्या करना है, इसको पी बटे क्यू के रूप में लिखना है ना। अब जहाँ क्यों की वैल्यू जीरो के बराबर ना हो, ये हमसे कह रहा है। अब देखो दशमलव है, अब बटे के रूप में भी लिखना है तो बहुत ही, अगर हम ऐसे दे दें 0.3 को बटे के रूप में लिखिए तो बहुत ही आसान है। ऐसे क्या करेंगे, 0.3 बटे 1 लिख देंगे और ऊपर नीचे 10 से गुणा करा देंगे तो 10 तियाँ 30 हो जाएगा, 10 तियाँ 30 हो जाएगा और 10 इक्कम 10 हो जाएगा। यही तो होगा, दशमलव यहाँ लग जाएगा तो आ जाएगा कितना, 3/10 आ जाएगा। अब अगर यहाँ पे देखो बार दिया है ना, मैं चीज़ यहाँ पे बार दिया है और इसमें बार नहीं दिया है, तो यानी अगर ऐसे दिया होता तो आसानी से कर लेते बटे के रूप में। अब इसको बार दिया, अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको देखो कैसे करेंगे, इसको मानेंगे ना, माना, क्या करेंगे, माना, इसको क्या मानेंगे, माना यक्स बराबर 0.6 बार, बार को हटा दो, मतलब 6 की पुनरावृत्ति हो रही है तो 6 को 3 बार से लिख लो और डॉट डॉट लगा दो ना। और इसको क्या मान लो, समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 इसको मान लिया है ना। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि हमने आपको बताया ना कि अगर बार एक अंक पे लगा हो तो कितने से गुणा करेंगे, कितने से करेंगे बताओ, 10 से करेंगे ना, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में कितने 10 से गुणा करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 10 गुणे यक्स और 10 गुणे, ऐसे ब्रैकेट लगा दे रहे हैं ना, 6 6 डॉट 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 ऐसे ना, दोनों पक्ष में 10 से गुणा कर दिया, 10 गुणे यक्स कितना हो जाएगा, 10 यक्स हो जाएगा। अब इसमें जब 10 से गुणा करेंगे तो देखो आसान नहीं, समझ में नहीं आ रहा है ना अभी, मतलब 9 में ऐसा पढ़े हो, 8 में पढ़े होगे गुणा करना दशमलव का, अगर नहीं आ रहा है तो देख लो, ऐसे ऐसे कर लो ना। अब यहाँ पे देखो ये वाला भूल जाओ ना, ये चीज़ भूल जाओ, ये जो डॉट डॉट दिया गया है, केवल क्या लिखो, 3 अंक को लिखो, 0.666 है ना। अब इस किसने से गुणा करना है, 10 से करना है, 10 छक 60 के शून्य हासिल 6, 10 छक 60 6 66 के 6 हासिल 6, 10 छक 60 के 66 के 6 हासिल 6 आएगा, 10 शून्य शून्य हासिल 6 बचा है, 6 लिख दो। अब देखो 1 2 3 कितने अंक पे दशमलव है, दशमलव कितने अंक पे, 3 अंक पे है, दशमलव यहाँ पे ऐसे लगा दो बस, और कुछ करना नहीं है ना, और कुछ नहीं करना है बस। अब देखो कितना आया, 10 से गुणा किए इसमें तो 6.60 आया है ना, तो यहाँ पे ही लिख दो 6.666 ऐसे लिख दो बस, है ना, और डॉट डॉट ऐसे लगा दो। जीरो का मतलब कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो कह रहा है कि 6 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, 6 बार बार आ रहा है, तो ऐसे ही करेंगे। अब देखो अब ये हमारा हो गया, दोनों पक्ष में 10 से गुणा किया तो ये हो गया। अब देखो अब यहाँ पे एक मेन चीज़ काम करना है। अब इसी जो यक्स को जो माने हो ना, हमने माना किस लिए, कुछ काम करने के लिए ना, इसको जो समीकरण 1 माना, कुछ कहीं पे यूज करेंगे तभी तो माना है, नहीं तो क्यों मानते हम, क्यों आपको परेशान करते। तो हमने इसीलिए इसको माना है, एक्स बराबर 0.6 इसलिए माना है। अब इस ये जो आया है ना 6.666, इसको ऐसा तोड़ो ना, इसको ऐसा तोड़ो कि इस रूप में बन जाए ना। अब मतलब कि कहने का मतलब, ये वाला भी आ जाए प्लस और कोई संख्या आ जाए, ये वाली संख्या भी रहे और कोई संख्या रहे ना, ऐसा तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, देखो कुछ करना नहीं है, अगर तोड़ना वोड़ना नहीं समझ में आता है, बहुत कठिन सा लगता है, देखो ऐसे कर लो, कैसे कर लो, ऐसे कर लो, इसी संख्या को यहाँ पे ऐसे लिखो, 6.666 डॉट डॉट ऐसे लिखो। अब जो यहाँ पे जो माने एक्स बराबर, इसको इसके नीचे में से घटा दो, 0.666 डॉट डॉट घटाओ, 6 में से 6 गया जीरो, 6 में से 6 गया जीरो, 6 में से 6 गया जीरो, दशमलव लगाओ, है ना। अब 6 में से 6 गया, 6 में से जीरो गया 6, तो 6.00 यानी कि सिर्फ 6 बचा ना, 6.00 का मतलब 6 बचा, यानी कि जब इसमें से इसको घटाएं तो कितना बचा, 6 बचा। यानी कि अगर 6 को और इस नीचे वाले को, इस 6 को जो बचा है और जिसको घटाए हैं, इन दोनों को अगर जोड़ें तो ये बड़ी वाली संख्या आ जाएगी ना, है ना। सोचो एक बार, अगर इस 6 को इसमें जोड़ें जो हमने घटाया, इस 6 को यही तो घटाया है, बड़ी वाली संख्या ये थी, इस वाले को घटाया तो ये आया। अगर इसमें इस 6 को जोड़ें तो यही चीज़ तो आएगा,
देख लो एक बार, जैसे कि ये है 0.66, ये घटाए हम बार। अब इसी में अगर 6 जोड़ दें, 6 धन 0,0,0,0 जोड़ दें 6 6 6 और दशमलव लगा दो 6। देखो यही तो आया। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप तोड़ना नहीं जानते हैं तो क्या करेंगे, ये वाली संख्या लिखेंगे ऐसे, और जिसको समीकरण 1 माना है इस वाले को घटा देंगे। ये देखो यहाँ पे घटाया हमने, यहाँ पे क्या किया, घटाया। अब जो घटाया हमने तो देखो यहाँ पे कुछ बचा, क्या बचा, 6 बचा। अब जो बचा है और प्लस जो हमने घटाया है उन दोनों को जोड़ लेंगे, उन दोनों को ऐसे लिख देंगे। 6 जो बचा हमने वो लिखा, प्लस जो घटाया, मान लो 0.666 घटाया तो 0.666 बार, ऐसे लिख लिया और कुछ नहीं करना बस। तो ये चीज़ से समझ में लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ लो। अगर ज़्यादा समझना है तो इस चीज़ को ऐसा तोड़ो कि ये संख्या मिल जाए प्लस और कोई संख्या मिल जाए। हमने ये तो समझाया कि इस चीज़ को ऐसा तोड़ो कि ये संख्या मिल जाए प्लस और कोई संख्या मिल जाए। अगर यही चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो इस वाली संख्या में से ये वाली संख्या घटाओ, तो जो बचे उसको यहाँ पे ऐसे लिखो, प्लस जो हमने घटाया उसको यहाँ पे ऐसे लिखा, तो मिल गया। अब देखो समीकरण 1 से लिखेंगे ना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब देखो 10 यक्स था, अब देखो 6, समीकरण 1 इसमें मान क्या, 0.666 बार किसके बराबर, एक्स के बराबर है। 0.66 बार एक्स के बराबर है, तो यहाँ पे एक्स का मान रख देंगे। अब देखो यक्स वाला, ये वाला एक्स साइड लिख लेंगे, एक्स वाले को इधर ले आएंगे, प्लस में तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। अब इधर 6 बचेगा, 10 यक्स में से एक यक्स घटेगा तो 9 यक्स बचेगा और बराबर 6 आएगा। यक्स बराबर, अब देखो आपस में गुणा है तो इसको उधर भेज दो तो आ जाएगा भाग में ये, तो यक्स बराबर यही आ गया हमारा आंसर। और इसको और छोटा करना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, एक्स बराबर 3 दूना 6, 3 तिरिक्का 9। तो देखो हमने यही तो माना, यही तो हमने हल किया। यहाँ पे देखो एक्स बराबर 2/3 है, और एक्स बराबर हमने माना क्या था, यहाँ पे देखो एक्स बराबर 0.6 बार माना था, है ना। तो 0.6 बार लिख दो यहाँ पे, 0.6 बार बराबर 2/3। तो हमने 0.6 बार को बटे के रूप में लिख दिया ना। यहाँ पे देखो 0.6 बार को बटे के रूप में कैसे लिखा, देख लो आराम से। यक्स माना दोनों पक्षों में, जब बार एक अंक पे लगा हो तो 10 से गुणा कराया हमने, जब गुणा उड़ा कराया फिर इसके बाद इसको इसमें ऐसे तोड़ा, फिर समीकरण 1 से जो है मान रख लिया हमने यक्स का। अब यक्स में से घटा दिया, आ गया इतना, एक्स बराबर हल कर लिया, आ गया आंसर। तो ऐसे करना है। आगे आगे का क्वेश्चन देखो, समझो आराम से ना, और आगे क्वेश्चन देखो और लगाओ, मेहनत करो, हल क्यों नहीं होगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला क्या है, सेकंड वाला है 0.47 बार। बार 4 पे नहीं, केवल 7 पे है। इसको क्या करेंगे, सेम प्रोसेस है, एकदम सेम ऐसे ही प्रोसेस है जैसे मैंने इसके पहले का क्वेश्चन बताया। तो इसको क्या करेंगे, माना, क्या करेंगे, माना यक्स बराबर 0.47 बार, है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कितने से गुणा करेंगे, बताओ बताओ जल्दी बताओ। यहाँ भी बार देखो कितने कितने अंक पे है, बार एक अंक पे है, यानी कि 10 से गुणा करेंगे, है ना स्टूडेंट। कितने से करेंगे, 10 से करेंगे। तो देखो दोनों पक्षों में लिख लो ऐसे, आराम से समझा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, है ना। दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो 10 यक्स हो जाएगा, और 10 गुणे ये लिख लो 0.47 बार, तो 10 यक्स बराबर, है ना। ये बार लगाया हमने, अब इस बार को हटा भी सकते हो, अभी हम डायरेक्ट हटा दे रहे हैं ना। अब जब 10 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 4.7, ऐसे आएगा 4.7 4 7 डाट डाट करके ऐसे आएगा ना। अब इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे और ऐसे इस चीज़ को ऐसे हम लिख सकते हैं, उसमें हमने भूले गए थे लिखना, 4 7 7, यहाँ पे 7 7 रहेगा, क्या रहेगा 7, क्योंकि बार केवल 7 पे है ना, अंक जो पुनरावृत्ति हो रही 7 की हो रही, इसीलिए 7 7 रहेगा ना। तो 10 एक्स बराबर कितना आ गया, 4.47 आ गया। अब देखो, अब यहाँ इसको तोड़ना है ना, तो इस वाले को इसी में से घटा लो, तो जो आ जाएगा वही हो जाएगा। तो देखो 10 यक्स बराबर, हम घटा नहीं रहे डायरेक्ट लिख रहे हैं ना,
जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। अब देखो 7 में से 4 जाके 0 बचेगा। अब 7 में से 4 जाए कितना बचेगा, 3 बचेगा, है ना, 3 ही तो बचेगा। और यहाँ पे कितना 4 बच जाएगा, 4 धन, इस वाले को घटा रहे हैं इसमें से ना, 4 धन 3 0.3, या दशमलव ऐसे लगा लो 0.3, नहीं तो घटा लो, देखो घटा दे रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है। देखो 4.777 डॉट डॉट, है ना, ये है। अब इसको घटाओ, इस वाले को, इस वाले को घटाओ, यहाँ पर डॉट डॉट ऐसे लगा लो, तो कितना हो जाएगा, 0.477। 7 में से 7 गया 0, डॉट डॉट ऐसे रहेगा, डॉट डॉट यहाँ भी रहेगा 0, 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे दशमलव है हमारा, यहाँ पे 4 बता, यानी कि 4.3 ये बचा, 4.3 ये बचा हमारा, है ना। और क्या हमारा है, 4.3 ये है, और क्या है, और कुछ नहीं है ना, यहाँ पे डॉट डॉट है। तो देखो अब 4.3 है, अब जब ये है यानी कि ये वाला और ये वाला जब जोड़ेंगे तो हमारा वही तो आएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देख लो, 10x बराबर 4.3 धन, अब ये चीज़ लिख देंगे ना, 0.47777 डॉट डॉट, है ना। हमने क्या किया, जो घटाएंगे वो लिखेंगे, जो बचेगा वो लिखेंगे, जो घटाए थे वो लिखेंगे। तो देखो जो बचा वो लिखा हमने, और हमने जो घटाया वो लिखा। तो 10x बराबर 4.3 धन, यहाँ पे मान लिया ये चीज़ हमने x माना है तो x हो गया यहाँ पे। अब इसको यहाँ से ले आएंगे इधर तो बचेगा 9x बराबर 4.3। अब 9x बराबर 4.3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4.3 बटे का 9। तो x बराबर अब क्या आएगा, अब देखो दशमलव है, दशमलव जब हटाते हैं तो बटे में 10 आ जाता है, यानी कि 1/10 से गुणा कर देते हैं, है ना। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 43/10, 43/10। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नहीं समझ में आया, फिर से देखो, इसको माना हमने x बराबर, x मान लिया, x बराबर 0.47, बार आ गया। अब देखो बार एक अंक पे लगा था, 4 पे नहीं लगा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में ना। देखो अब यहाँ पे देखो, यानी कि 7 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो यहाँ पे देखो 0.4777 ऐसे लिख के चले जाएंगे ना, जितनी बार मन का है। मान लो हमारा एक बार और हमने बढ़ा दिया, ज़्यादा नहीं बढ़ाया, है ना। अब देखो बार एक अंक पे लगा है तो 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10x, और यहाँ पे देखो 10 से गुणा किए, यहाँ पे दशमलव, है ना। चलो यहाँ पे हो गया। अभी इसने 10 से गुणा किए, तो कहने का मतलब अगर 10 से गुणा कर रहे हैं ना तो इस दशमलव है 4 के बाद आ जाता है ना, ऐसे समझ लो। अगर गुणा करना बहुत टाइम लगता है तो ऐसे समझ लो, ये जो दशमलव है ना यहाँ पे चला आता है अगर 10 से करते हैं। अगर 100 से करते हैं तो ये दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ पे चला आएगा। 1000 से करते हैं तो 3 अंक के बाद ऐसे चला आता है ना। तो 10 से गुणा करिए तो देखो दशमलव यहाँ पे था, यहाँ पे चला आएगा 1 अंक के बाद। देखो 4.777 ऐसे लिख दिए। अब देखो अब इसी को तोड़ना है, इसी को तोड़ना है ऐसे रूप में ना, यानी कि ये भी संख्या आए और प्लस जो संख्या बचे वो भी आए। अब देखो तो कैसे तोड़ेंगे, तो इस वाले संख्या से इस बड़ी वाली संख्या से, यानी कि इसको तोड़ना है तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, और जिसको हमें यहाँ पे ला करके लिखना है तो इस वाले को घटा लेंगे ना। इसको ऐसे घटाए तो यहाँ पे देखो क्या 4.3 बचा ना, 7 में से 7 गया 0 0, 4.3 बचा। अब देखो 4.3 बचा, इसको जो बचा यहाँ पे ऐसे लिख लिए, और जो घटाए यहाँ पे वो लिख लिए, दोनों को जोड़ दिया। अब दोनों को जब जोड़ेंगे तो एक संख्या आएगी। तो कहने का मतलब इस संख्या को हमने इस रूप में तो तोड़ा, तोड़ा मतलब जब इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा, और जब इसको इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा, है ना। तो यानी कि इस 4.77 को, ये 4 है, 4.77 को इस रूप में कर लिया। अब देखो अभी ये वाला मान हमने इसको x माना था, x यहाँ पे रख लिया। अब जब घटाया 10x में से 1x तो 9x बचा, तो बराबर 4.3 हो गया। x का मान हमने ऐसे ज्ञात कर लिया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड क्या है, थर्ड वाला, है ना। थर्ड वाला भी थोड़ा है कठिन सा, नहीं है पर है। 0.03 बार, है ना। ये बार जो है तीनों पे लगा है, किस पे लगा है, तीनों पे लगा है। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे,
हल करने का मतलब इसको देखो मानेंगे, माना यक्स बराबर 0.001 बार, है ना। ये हमने मान लिया एकदम आराम से। अब क्या करेंगे, ये बार तीनों पे है। अब देखो इस बार को हटा देते हैं ना, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो यक्स बराबर 0.001 तीनों पे बार था ना, इसीलिए तीनों को हमने रिपीट किया। अब डॉट 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 ऐसे लिख दो, है ना। अब क्या करेंगे, देखो कितने अंक पे दशमलव है, दशमलव 3 अंक पे है, तो कितने से गुणा करेंगे सोच के बताइए। इसके पहले हमने बस शुरू शुरू में ही बताया, तो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कितने से करेंगे, 1000 से करेंगे, दोनों पक्षों में 1000 से गुणा करने पर। तो लिख नहीं रहे हैं, आप कर लीजिएगा, उतने समझदार स्टूडेंट हैं आप, है ना। 0.001 है ना, डॉट डॉट लगा दे रहे हैं। 1000 गुणे यक्स, 1000 यक्स। अब देखो 3 अंक पे 1000 से कर रहे हैं ना, तो दशमलव कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 1.001 ऐसे करके दशमलव आ जाएगा ना, यही तो आएगा। नहीं तो आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, आएगा ऐसे ही। अब देखो, अब इसको तोड़ना है, ये चीज़ हमारा बन जाए, है ना। इसको तोड़ना है कि ये चीज़ बन जाए, तो कैसे करेंगे, देखो 1.001 यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, 1.001 ऐसे डॉट डॉट लिखेंगे, है ना। और घटा देंगे इसी को, 0.001, है ना। और बाकी का लिखे ना लिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो नहीं लिख रहे हैं, पूरा अंक नहीं लिखे, है ना, तीन इतना ही अंक लिखे यहाँ पे, घटा दिए। अब देखो एक में से 0 जाएगा, एक बचेगा दशमलव, अभी वाला पूरा कट जाएगा, यानी कि केवल एक बचा। अब जो बचा, क्या बचा यहाँ पे, एक बचा ना, घटाए, तो देखो यहाँ पे घटाने पर एक बचा, तो 1000 यक्स ये हो गया। अब इसको मतलब तोड़ देंगे, तोड़ेंगे कैसे, तोड़ना नहीं आ रहा हमें, तो इसको हमने यहाँ पे ऐसे लिखा, और जिस रूप में हमें इसको समीकरण 1 मान लें, है ना, समीकरण 1 वाले को हमने घटाया, तो जो हमारा एक बचा उसको हम लिखेंगे प्लस जो घटाया, मान लो ये वाला घटाया, तो वो लिखा, यही तो लिखा, ये तो घटाया हमने, तो 0.001। अब देखो यहाँ पे हमने केवल इतना ही अंक लिखा ना, और ये तो लिखा नहीं, इतना ही केवल लिखा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट लगा है, कोई मतलब नहीं उससे, कुछ भी हम यहाँ पे ऐसे लिखते चले जाएं, कोई मतलब नहीं है। यानी अगर हम इतना भी लिख दें यहाँ पे ला करके, तो वो भी एक्स के बराबर है, वो भी हमारा एक्स के बराबर है ना। तो यहाँ पे ज़्यादा वो मत होइएगा कि सर यहाँ पे तो इतना लिखा है, आप यहाँ पे ऐसे कर दिए, कैसे पता नहीं क्या कर दिए, तो उसको मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे डॉट डॉट लगा है, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इन तीनों की पुनरावृत्ति हो रही है, ऐसे होती रहेगी ना, इसलिए डॉट डॉट लगा है। तो 0.001, या फिर मान लो हम ये पूरा लिख दे रहे हैं, डॉट डॉट, है ना। अब 1000 यक्स बराबर 1 प्लस, अब इसको जो यक्स माने हैं यहाँ पे देखो ना, समीकरण जो मानते हैं उसको यूज करने के लिए मानते हैं, है ना। अब यक्स को इधर ले आएंगे, 1000 यक्स माइनस का यक्स बराबर 1000 यक्स में से एक यक्स घटा दोगे तो 9000, 9000 कह रहे हैं, 999 यक्स बचेगा ना, बराबर का एक बचेगा। अब देखो यक्स बराबर 1/999, तो ये देखो परिमेय संख्या के रूप में आ गया, और जहाँ क्यू की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, तो इसका आंसर हमारा ये हो गया। आसान है कि नहीं, देखो ये हमारा दिया गया था, इसको माना एक्स बराबर 0.001, कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा अगर ऐसे बार वाला है, तो इसको आप ऐसे ही हल करेंगे ना। जो उदाहरण दिया गया उन सब उदाहरणों को आप हल कीजिए, और आसानी से आपको समझ में आएगा ना। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आप बेहतर होंगे। तो देखो एक्स बराबर 0.001 बार 3 अंक पे था, तो हमने 1000 से गुणा कराया दोनों पक्षों में, और हमने इसको समीकरण 1 मान लिया। समीकरण मानेंगे क्यों, क्योंकि अभी हम उसका यूज़ करने वाले, इसलिए हमने उसको समीकरण 1 माना। अब देखो क्या करेंगे, 1001 से हमारा ये हो गया। अब इसको जब 1000 से गुणा कराएंगे, तो आप ऐसे समझ लो कि अगर 1000 से कर रहे हैं तो दशमलव 3 अंक के बाद लग जाएगा ना। देखो दशमलव जब 3 अंक के बाद लगा, तो हमने ये 2 जीरो अगर इसके इधर है, तो अगर जैसे मान लो 0.001 लिख दिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको एक ही तो पढ़ेंगे। तो अगर जीरो इधर इधर लगा रहता है बाईं तरफ, तो उसका कोई मतलब नहीं होता, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, 1.0 इसको हमने क्या लिखा, 1.001 लिखा, है ना, 1.001 लिखा, है ना। अब देखो, अब इसको जो है तोड़ा हमने ऐसे, ऐसे ऐसे करके तोड़ लिया, घटाया,
इसको यहाँ पे ऐसे लिखा, फिर ये वाली संख्या घटाई इसमें से, फिर जो आया वो लिखा यहाँ पे, फिर जो हमने घटाया था वो लिखा, फिर इसके बाद इस वाले को x माना था, यूज कर लिया ना हमने, देखो x माना था, x हमने ये यहाँ पे लिख दिया, इस 1000 में से x को हटाया, 999 x बचा, फिर ऐसे ऐसे हल कर लिया, आसानी से हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 0.99999 0.99 क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार लिख सकते हैं ना। ये यहाँ पे जो 9 कई बार लिखा कोई मतलब नहीं इसका, उसको ये भी लिख सकते हैं, 0.9 बार भी लिख सकते हैं। इसको हमें पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त करना है। और आपने उत्तर को देख कर कह रहा है कि क्या आश्चर्यचकित हो रहे हैं, तो इसमें आश्चर्यचकित होने की बात क्या, जब हम हल करना जानते हैं तो क्या करेंगे आश्चर्यचकित होकर के। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कह रहा है कि 0.999 डॉट 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 ऐसे है ना। अब इसको हमें क्या करना है, पी बटे क्यू के रूप में लिखना है, पी बटे क्यू के रूप में लिखना है। डायरेक्ट हम हल कर रहे हैं, डायरेक्ट जल्दी जल्दी से, है ना। इसको मान लिया हमने x बराबर मान लिया 0.999 डॉट डॉट, ये हमने मान लिया, 4 बार था, 4 बार लिख लो, है ना। अब क्या करेंगे दोनों पक्षों में, अब 0.9, अब यहाँ पे देखो 9 की पुनरावृत्ति हो रही है ना, समझने वाली बात है। कितने अंक की हो रही है, 1 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कितने से गुणा करेंगे, 10 से गुणा करेंगे तो 10x हो जाएगा। और 10 गुणे 0.999, 10 गुणे 9 यानी कि 9.999 ये आ जाएगा। हमने क्या कर 10 से कर रहे हैं तो ये 1 अंक के बाद खिसक जाता है, तो और यहाँ पे हो गया 10x। अब देखो ध्यान से समझो, यहाँ पे 10x बराबर कितना आ जाएगा, 9 धन 0.999 डॉट 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 लगाना भूल गए। अब देखो 10x यानी इसको हमने तोड़ लिया, ऐसे तोड़ना जानते हो, बताएं 3 सवाल बताएं, मतलब कि आसानी हो गया होगा आपको तोड़ना। अगर अब नहीं कर पाओगे तो यार बेकार है। तो यहाँ पे देखो इसको हमने x माना है, इसको मान लो समीकरण 1, भूल जाते हैं, बताया करो भाई, भूल जाते हैं हम। इसको समीकरण 1 मान लो। अब देखो इसको x यहाँ पे मान रख दो, अब इसको घटा दो तो आएगा 9x, और यहाँ पे आएगा 9। अब x का मान ज्ञात कर लो, 9/9, x बराबर 9/9 बटे के रूप में आ गया, या इसको 1 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो स्टूडेंट आपसे मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट बाय बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे।